हम लोग पिछला वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे, तो चलिए थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं उसके बारे में। चलिए, आप लोग को बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे 6 होता है। चार, 5 और 6। जैसे कि आप लोग को बताए थे साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन। उसके बाद आप लोग को बताए थे हम साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। चलिए अब इसका थोड़ा हिंदी जान लेते हैं कि हिंदी क्या होता है। साइन का सबसे पहले प्रयोग किए थे आर्यभट्ट साहब, जो कि भारत के महान गणितज्ञ थे। लगभग 500 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने ही साइन, कॉस और टेन के बारे में बताए थे। तो चलिए, साइन का हिंदी बताए थे आर्यभट्ट साहब, ठीक है, जो कि भारत के एक महान गणितज्ञ हैं। तो चलिए, साइन का हिंदी बताए थे जया, कॉस का बताए को जया और टेन का बताए थे स्पर्श जया। ये आप लोगों को कल हम भी बताए थे। साइन का जया, कॉस का को जया, टेन का स्पर्श जया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसका है जया, इसका व्युत्क्रम है ये, तो व्यू जया। को जया मतलब व्यू को जया, व्यू को जया। और इसका होता है स्पर्श जया, तो इसका होगा व्यू स्पर्श जया, ठीक है। साइन का जया, कॉस का को जया, टेन का स्पर्श जया और ये तीनों का व्युत्क्रम होता है ये तीनों। मतलब साइन का हो गया जया तो कॉसेक का व्यू जया, कॉस का हो गया को जया तो सेक का हो गया व्यू को जया, टेन का हो गया स्पर्श जया तो कॉट का हो गया व्यू स्पर्श जया। और आप लोग को हम इसका फॉर्मूला बताए थे, सूत्र बताए थे। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। अब साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये है P/H, तो ये हो जाएगा H/P। ये कॉस है B/H, तो सेक हो जाएगा H/B और टेन है P/B, तो कॉट हो जाएगा B/P। और जैसा कि आप लोग को बताए थे हम कि P4 परपेंडिकुलर यानी लंब, H4 हाइपोटेनस यानी कर्ण और B4 बेस यानी आधार। अब इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित अब एक आध दो क्वेश्चन बना लेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालें। साइन थीटा बराबर है 4/5, ठीक है। इसका साइन थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा, जितना अच्छा तरीका से फॉर्मूला याद रहेगा उतना अच्छा तरीका से हल होगा। तो चलिए, साइन थीटा बराबर हम लोग याद किए थे P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया हमारा 4 और कर्ण कितना हो गया हमारा 5। लंब 4, कर्ण 5, तो और बच क्या रहा है? हमारा आधार। हमारा क्या बच रहा है? आधार। तो आधार बराबर
आधार निकालने का हम सूत्र बताए थे। आधार निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 25 माइनस 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, अंडर रूट 9 यानी कितना 3। अब हमारे पास लंब है, कर्ण है और आधार है, सब चीज मालूम हो गया। एक समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार, जब ये तीनों मालूम रहेगा तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो मान किसका पूछ रहा है? कॉस का। किसका पूछ रहा है? कॉस थीटा का। और किसका? टेन थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी 3/5, 3/5। अब टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी लंब कितना हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3, यानी 4/3। तो ये प्रश्न कब बनेगा? जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब, यानी साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। कब? जब हमको लंब, आधार और कर्ण तीनों मालूम रहेगा तब। इसमें 2 दिया हुआ था, लंब और कर्ण दिया हुआ था। लंब था 4, कर्ण था 5, हम लोग क्या निकाल लिए? आधार कितना आ गया 3। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी 3/5, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 4/3। चलिए अब हम लोग आगे, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक उदाहरण और लिए हैं। टेन ए बराबर हम बताए थे एंगल, कोण के जगह पे आप थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी आप मान सकते हैं। तो है क्या? टेन ए बराबर 5/12। तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ कि टेन को छोड़ करके सारा साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो चलिए अब इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेन ए बराबर 5/12। हम लोग जानते हैं टेन ए बराबर होता है P/B। अब उतना लंबा नहीं लिखेंगे, लंब, कर्ण, आधार, बहुत टाइम जाता है उसमें, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या है, टेन ए बराबर हम लोग जानते हैं P/B। तो P बराबर कितना हो गया 5, B बराबर कितना हो गया 12, यानी लंब बराबर हो गया 5, आधार बराबर हो गया 12। तो आप लोग को एक हम 6 त्रिकोणमिति का आप लोग को बताए थे, संबंध बताए थे समकोण त्रिभुज में, 3, 4, 5, 5, 12, 13। अब जिनको याद होगा कि लंब है 5, आधार है 12, तो वो सीधे H बराबर लिख सकते हैं कितना 13। लेकिन जिनको नहीं याद है, एग्जाम के लिए हम लोग लिखेंगे H बराबर क्या जानते हैं? P² प्लस B²। तो H बराबर P², P कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 5 × 5 = 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, यानी अंडर रूट 169, यानी कितना हो गया 13। हम बताए थे 5, 12, तो उसका कर्ण कितना होगा 13, ठीक है। अब हमारे पास सब चीज मालूम हो गया, लंब, आधार और कर्ण। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है टेन को छोड़ करके बाकी पांचों, ठीक है। तो कौन कौन आता है? साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो अब इसका फॉर्मूला याद रहेगा, जिनको आसानी से बना सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला है तो मैथ है, फॉर्मूला नहीं तो मैथ भी नहीं। तो टेन ए के सहारे हम लोग लंब, आधार और कर्ण ज्ञात कर चुके हैं, तो अन्य का हम मान निकाल लेंगे। तो जानते हैं साइन थीटा बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है P/H, कॉस ए बराबर B/H। और आप लोग को हम बताए थे
कि साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए, यानी h बटा पी। कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए, तो ई है b बटा एच, तो ई हो जाएगा h बटा बी। और टेन का उल्टा है कॉट, तो टेन जानते हैं p बटा b, हमारा कॉट कितना हो जाएगा, b बटा p। और बाकी सब में बारी बारी से अपना अपना मान रख दीजिए, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो p बटा h, p कितना है 5, h कितना है 13, यानी 5 बटा 13। कॉस ए बराबर b बटा h, तो b कितना है 12, 12 बटा 13। h बटा p 13 बटा 5। सेक h बटा b, यानी 13 बटा 12। और कॉट b बटा p, b बटा p यानी 12 बटा 5, 12 बटा 5। तो हम लोग क्या किए, टेन ए के सहारे जब दो दिया हुआ रहेगा तो तीसरा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो b और p दिया हुआ था, हम लोग h ज्ञात कर लिए, कर्ण ज्ञात कर लिए, कर्ण कितना हो गया 13, और बाकी आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है जो दिया रहे उसको छोड़ करके पांचों, टोटल 6 होता है, तो 1 इधर और 5 इधर। जब ये 3 निकल गया p v h, तो उसके सारे हम सभी का मान निकालिए। चलिए आप लोग नोट करिए। चलिए एक उदाहरण और, ठीक है, एक उदाहरण और। उदाहरण तो इस बार हम लोग अपने मन से जो क्वेश्चन हम देंगे आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा, डिटेल से बनाइएगा। हम p v h हम लिखते हैं, आप लोग लंब, कर्ण और आधार लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, अब ले लेते हैं tan थीटा बराबर ले लिए 0.75, 0.75। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इस बार क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 0.75, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए उसका हल करते हैं। लिखा हुआ है tan थीटा बराबर लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर लिखा हुआ 0.75। तो हम लोग दशमलव को हटाएंगे, जब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक, तो एक पर कितना सुनना 200, मतलब हो गया ये 75 बटा 100, 75 बटा 100। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, मतलब कि tan थीटा बराबर हो गया 3 बटा 4, tan थीटा बराबर 3 बटा 4। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p बटा b, यानी लंब बटा आधार। तो हमारा p बराबर कितना हो गया 3, और b बराबर कितना हो गया 4। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे अब, h बराबर। और आप लोग जानते हैं, जिनको याद होगा p 3 b 4, तो h बराबर कितना हो जाएगा 5, 3 4 5। तो अब जिनको नहीं याद है उनके लिए भैया फार्मूला है, ठीक है। h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 4 चौका 16। आप लोग मन मन में गुना करें ताकि हमारा जो सॉल्यूशन हो फटाफट हो जाए। तो 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25, यानी कितना 5 बताए थे, 3 4 5। अब हमारे पास सब चीज़ है, p है, b है, h है, यानी लंब है, आधार है और कर्ण है। तो किसका मान निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। पहला है साइन थीटा और दूसरा है कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h। और बार बार बोल रहे हैं आप लोग, p बटा h नहीं लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, यानी आधार बटा कर्ण। तो हमारे पास p कितना है 3 और h कितना है 5, मतलब 3 बटा 5। और कॉस थीटा b बटा h, यानी 4 बटा 5। आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मन से पढ़िए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो कल।